प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम आज एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आज की ये कहानी इजरायली और मूसा के बीच और परमेश्वर के संबंध को दर्शाती है। इस कहानी का नाम है सोने का बछड़ा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देगी और हमारे परमेश्वर के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। आमीन। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि अब्राहम के वंशज मिस्र देश में 430 वर्ष के लगभग गुलामी में रहे। तब परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए मूसा नाम के एक व्यक्ति को उनके पास भेजा। नियत समय पर परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन की गुलामी से उनको आजाद किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र में रहते हुए अनेक बड़े बड़े चमत्कार दिखाए ताकि वे लोग अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। जब वे मिस्र देश से निकले तो परमेश्वर ने उनके आगे से लाल समुंदर को 2 भाग किया, चट्टान में से पानी निकाला और भी चमत्कार किए। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए 3 महीने बीत चुके थे। तब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए। तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं सीने पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी आज्ञा मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर उनकी मूसा द्वारा अगुवाई कर रहा था और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को बहुत सारे नियम बताए और उसको आज्ञाएं भी दी। तब मूसा सीने पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। वह वहां 40 दिन और 40 रात रहा। इस बीच जब लोगों ने देखा कि मूसा पहाड़ से नीचे आने में देर लगा रहा है तो वे सब हारून के पास जमा हो गए और उससे कहने लगे, पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ होगा जो हमें मिस्र से निकाल कर यहाँ ले आया था। इसलिए अब हमारी अगुवाई के लिए तू ही एक देवता बना दे। इस पर हारून ने उनसे कहा, तुम सब अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों की सोने की बालियां निकाल कर मेरे पास ले आओ। फिर उन सब ने जाकर अपने बीवी बच्चों की सोने की बालियां निकाली और लाकर हारून को दे दी। हारून मूसा का बड़ा भाई था। तब हारून ने वह सोना लिया और नक्काशी करने वाले औजार से एक बछड़े की मूरत तैयार कर दी। फिर वे लोग पुकारने लगे, हे इस्राएल, यही तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र देश से बाहर ले आया है। इसके बाद हारून ने यह देखा तो उसने बछड़े के सामने एक वेदी बनाई। फिर उसने ऐलान किया, कल इस सोने के बछड़े के लिए जिसको तुम परमेश्वर मानते हो उसके लिए एक त्योहार मनाया जाएगा। तब अगले दिन लोग सुबह तड़के उठे और होम बलियां और शांति बलियां चढ़ाने लगे। इसके बाद लोगों ने बैठकर खाया पिया। फिर वे उठकर नाच गाना करने लगे। अब यहोवा ने मूसा से कहा, तू नीचे जा क्योंकि तेरे लोगों ने जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया है खुद को भ्रष्ट कर लिया है। मैंने उन्हें जिस राह पर चलने की आज्ञा दी थी वे उससे कितनी जल्दी भटक कर दूर चले गए हैं। उन्होंने अपने लिए सोने की बछड़े की मूरत बना ली है और वे उसके आगे दंडवत कर रहे हैं और बलियां चढ़ाकर कह रहे हैं, हे इस्राएल, यही तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र से बाहर निकाल लाया है। यहोवा ने मूसा से यह भी कहा, मैं देख सकता हूँ कि ये लोग कितने ढीठ हैं, इसलिए अब तू मुझे मत रोकना। मेरे क्रोध की ज्वाला उन्हें भस्म करके ही रहेगी और मैं उनके बदले तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। तब मूसा ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, तू क्यों अपने लोगों पर इतना भड़क रहा है?
तू कितने बड़े बड़े अजूबे करके अपने शक्तिशाली हाथ से उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। अब तू क्यों उन्हें मिटा देना चाहता है? क्यों मिस्रियों को यह कहने का मौका मिले? वह उनका बुरा करने के इरादे से ही उन्हें मिस्र से ले गया। वह उन्हें इसलिए ले गया कि उन्हें पहाड़ों पर ले जाकर मार डाले और धरती से उनका नामो निशान मिटा दे। इसलिए तू शांत हो जा और अपने लोगों पर कहर लाने के फैसले पर दोबारा गौर कर। जरा अपने सेवक अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने अपनी शपथ खाकर उनसे कहा था, मैं तुम्हारे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वह आसमान के तारों जैसा अनगिनत हो जाएगा, और यह सारा देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा जो मैंने उसके लिए तय किया है, ताकि यह देश हमेशा के लिए उसकी जागीर हो जाए। तब यहोवा ने अपने लोगों पर कहर लाने की बात पर दोबारा गौर किया। आमीन। इसके बाद मूसा अपने हाथ में 2 तख्ती लिए हुए पहाड़ से नीचे उतरा। इन तख्ती पर आगे पीछे दोनों तरफ लिखा हुआ था। ये तख्ती खुद परमेश्वर ने बनाई थी और उसी ने उन पर खुदाई करके लिखा था। जब यहोशू ने लोगों का शोरगुल सुना तो उसने मूसा से कहा, छावनी से युद्ध का शोर सुनाई दे रहा है। मगर मूसा ने कहा, यह गाने की आवाज न किसी जीत के जश्न की है, न ही हार के गम का हाहाकार है। मुझे तो एक अलग किस्म का गाना बजाना सुनाई दे रहा है। छावनी के पास पहुंचते ही जब मूसा ने देखा कि वहां एक सोने की बछड़े की मूरत है और लोग नाच गा रहे हैं, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने मारे गुस्से के दोनों तख्ती जमीन पर पटक दी और वे तख्ती नीचे गिरकर चूर चूर हो गई। उसने उनका बनाया सोने का बछड़ा लिया और उसे आग में जलाकर चूर चूर कर डाला। फिर उसने वह चूरा पानी पर बिखेर दिया और वह पानी इस्राएलियों को पिला दिया। मूसा ने हारून से कहा, आखिर लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने कहा, मालिक, मुझ पर भड़क न जाना। तू तो अच्छी तरह जानता है कि इन लोगों का मन हमेशा बुराई की तरफ ही झुका रहता है। वे मेरे पास आकर कहने लगे, पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ होगा जो हमें मिस्र से निकाल कर यहाँ ले आया था। इसलिए अब हमारी अगुवाई के लिए तू एक देवता बना दे। तब मैंने उनसे कहा, तुम में से जिस जिस के पास सोना है वह लाकर मुझे दे दे। फिर जब मैंने वह सोना आग में डाला तो उससे एक सोने का बछड़ा तैयार हो गया। मूसा ने देखा कि लोगों ने हद कर दी है, क्योंकि हारून ने उन्हें ऐसा करने की छूट दे दी थी, और इस वजह से वे अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा हो गए हैं। मूसा छावनी के द्वार पर अपनी जगह खड़ा हो गया और उसने कहा, तुम में से कौन कौन यहोवा की तरफ है, वह मेरे पास आ जाए। तब सभी लेवी मूसा के पास आकर जमा हो गए। मूसा ने उनसे कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, तुम में से हर कोई अपनी तलवार बांध ले और पूरी छावनी में घूमकर हर एक द्वार पर जाए और अपने भाई, पड़ोसी और करीबी दोस्त को मार डाले। तब लेवियों ने ठीक वही किया जो मूसा ने उनसे कहा था। उस दिन करीब 3000 आदमी मारे गए। फिर मूसा ने उन लेवियों से कहा, आज के दिन तुम सब यहोवा की सेवा के लिए खुद को अलग करो। तुम अपने बेटों और भाइयों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए आज परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। फिर अगले ही दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं जाकर यहोवा को मनाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वह तुम्हारे पाप माफ कर दे। तब मूसा यहोवा के पास दोबारा आया और उससे कहने लगा, लोगों ने अपने लिए सोने का बछड़ा देवता बनाकर वाकई बहुत बड़ा पाप किया है। फिर भी हो सके तो उनका पाप माफ कर दे, अगर नहीं तो मेरी विनती है कि तू अपनी किताब से मेरा नाम मिटा दे। मगर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस किसी ने मेरे खिलाफ पाप किया है मैं उसका नाम अपनी किताब से मिटा दूंगा।
अब तू जा और लोगों की अगुवाई करके उन्हें उस जगह ले जा जिसके बारे में मैंने तुझे बताया है। देख, मेरा स्वर्गदूत तेरे आगे आगे जाएगा और मैं लोगों से उनके पाप का हिसाब लूंगा। फिर यहोवा लोगों पर कहर ढाने लगा, क्योंकि उन्होंने हारून से सोने की बछड़े की मूरत बनवाई थी। यहोवा ने मूसा से यह भी कहा, तू उन लोगों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया है। तुम सब उस देश के लिए रवाना हो जाओ जिसके बारे में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं यह देश तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे एक स्वर्गदूत भेजूंगा। तुम उस देश को जाओ जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। मगर मैं तुम्हारे बीच रहकर तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि तुम बड़े ढीठ किस्म के लोग हो। कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में तुम्हें मिटा दूं। जब लोगों ने परमेश्वर के ये कड़े शब्द सुने तो वे बहुत दुखी हुए और शोक मनाने लगे। उनमें से किसी ने भी अपने जेवर नहीं पहने। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना, तुम बड़े ढीठ किस्म के लोग हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे बीच से होकर तुम सबको एक ही पल में मिटा सकता हूँ, मगर जब तक मैं सोचूं कि तुम्हारे साथ क्या करूं, तुम गहने मत पहनना। इसलिए इस्राएलियों ने होर पहाड़ के बाद फिर कभी गहने नहीं पहने। फिर मूसा ने अपना तंबू उठाया और इस्राएलियों की छावनी से बाहर कुछ दूर ले जाकर खड़ा किया। उसने अपने तंबू का नाम भेंट का तंबू रखा। यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था, जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा कि कैसे इजरायली लोगों ने सच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए अपने लिए एक सोने का बछड़ा तैयार कर लिया था और बाद में उसका दंड भी भुगतना पड़ा। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस कहानी से आशीषित करे। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।